बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज ने एक मरतबा फिर एक तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की राह जो है वो हमवार होने जा रही है। और इस वक्त इमरान खान साहब चूँकि 7 में से 6 नशिस्तें जीत चुके और जो एक नशिस्त वो हारे, उसके ऊपर भी उनका ये कहना है कि वहाँ पर धांधली हो गई, वहाँ पर री इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे बड़ा खतरा ये था कि कराची में और सिंध में उनके इंतखाब के हवाले से धांधली हो सकती है। अगर हम 6 नशिस्तों के हवाले से तजिया करें तो अब तक जो अमूमी राय सामने आ रही है उसमें यह बात बिला खौफे तरदीद कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद को एक मेहनत करने वाला, एक कमिटमेंट वाला और उसके साथ साथ एक जाहरियत के साथ लड़ने वाला अपने आप को एक लीडर साबित कर दिया है। यह बात बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमें मैदान में इमरान खान की तरह मेहनत करने वाला, गुस्से से लड़ने वाला और मुकाबला करने वाला हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। इन इंतखाबात की भी बात की जाए तो इमरान खान ने शायद ही कोई ऐसा हल्का और इलाका छोड़ा होगा जहां पर वो ना गए हों। इसके मुकाबले में मरियम नवाज को पासपोर्ट मिला, पासपोर्ट मिलते ही अगले दिन वो लंदन चली गई। हमजा शहबाज यहाँ पर लाहौर में मौजूद, लेकिन लाहौर में मौजूद होने के बावजूद इंतखाबी मुहिम में हमें वो नज़र नहीं आते। राना सनाउल्लाह खान जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो वज़ीर दाखिला बन चुके हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। यही वजह है कि जब इंतखाबात हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि उनको फैसलाबाद की हदूद से बाहर निकाल दिया जाए, उन हदूद से जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जहां पर कौमी असम्बली की नशिस्तें अपनी जगह पर, उसके साथ साथ सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो मुस्लिम लीग नून अपनी होम ग्राउंड से भी फारिग हो गई है, जो कि सेंट्रल पंजाब है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह महंगाई है, इसकी वजह वो सुस्त क़यादत है जो हमें कहीं पर नज़र ही नहीं आई। यकतरफा सी इंतखाबी मुहिम सारी की सारी नज़र आती रही। और यह भी कहा जा रहा है कि जो इनके आपस के इख्तलाफात हैं वो अरूज पर पहुंचे हुए हैं। ख़ासतौर पर आज तक नून में से शीन तो निकली नहीं, लेकिन हर ज़िले में आप नून और शीन के अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो देख सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर यही कुछ चलता रहा तो आगे ख़तरे की घंटी बज जाएगी। ये तस्वीर का एक रुख है, लेकिन तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो भी बहुत दिलचस्प है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ गए और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जीत गए। ठीक है, इमरान खान साहब उन तमाम सीटों से जीते जो उन्होंने खुद ही, उनके लोगों ने खुद ही खाली की थी। ये उन्होंने कोई ऐसी सीटें नहीं थी जहाँ पर आप ये कहें कि पहले वो हारे हुए थे तो अब वो जीत गए हैं तो बड़ा कमाल कर दिया, बल्कि उन्होंने अमली तौर पर अपनी 2 सीटें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सीटें जो है वो हार दी हैं। कराची से भी हारे हैं और मुल्तान की सीट भी हारे हैं। जब ये पोजीशन सामने आई तो इमरान खान जीत गए, तो इसके साथ ही जो बड़ी बात की गई वो ये की गई कि पीटीआई हार गई। पीटीआई कैसे हार गई? इमरान खान साहब जीत गए तो पीटीआई कैसे हार गई? पीटीआई इस तरह हार गई कि ये जो इस्तीफ़े दिए गए थे और जिस तरह 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, उनमें से 2 रिजर्व सीट्स थी और बाकी सीटों के ऊपर जिस तरह मुकाबला था, आप ये देखिएगा कि सूरत हाल ये बनी कि इमरान खान साहब के उम्मीदवार होने की वजह से इस वक्त 2 सीटें वो हार गए। 6 सीटें ऐसी हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको असम्बली में, कौमी असम्बली में अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके साथ ही ख्वातीन की 2 रिजर्व सीट्स जो हैं उन पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। लिहाजा प्रैक्टिकली, अमली तौर पर हम जो मर्जी कहते रहे कि इमरान खान साहब की वेव चल पड़ी, इमरान खान साहब जीत गए, उन्होंने मैदान मार लिया, उन्होंने मुखालफिन को पिछाड़ दिया। प्रैक्टिकली ये हुआ है कि कौमी असम्बली में जहां 2 सीटें इन्होंने हारी हैं, वहां पे 6 सीटें इन्होंने होल्ड की हैं और 2 सीटें रिजर्व जो उसके साथ इस कंट्रोवर्सी में चली जाएंगी। तो मजमूई तौर पर इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 10 सीटें अपनी लूज कर दी हैं। इसके मुकाबले में शहबाज शरीफ जो कि मखलूत हुकूमत के सरबराह हैं, इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने वाली जो सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हैं, उन 2 सीटों को आप सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ 2 सीटों के साथ मजीद मजबूत हो गए हैं, हुकूमत मजीद मजबूत हो गई है। इस वक्त सूरत हाल ये बयान की जा रही है कि इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 154 अरकान असम्बली थे तो उन्होंने क्या किया था
एमकेएम को साथ मिला लिया था, बाप को साथ मिला लिया था, कुछ आज़ाद अरकान थे, उन्होंने अपनी सादा अक्सरियत बना ली थी। लेकिन इमरान खान साहब के उम्मीदवार बनने के बाद और 6 सीटें जीतने के बाद, होल्ड करने के बाद, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा असम्बली में इस पोजीशन में आ गई है कि अगर वो इत्तेहादी जमातों को साथ भी मिला ले तो उसके बाद भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आएगी। प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह हार गई है। अब उसको मौजूदा असम्बली में वापस जाने के हवाले से वहां पर वो ऑप्शन हमेशा के लिए बंद हो गया है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कहती है कि हम मौजूदा असम्बली में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसके बावजूद दूसरी जमातों से राब्तों के लिए इमरान खान साहब ने खुद एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी बनाने के बाद उन्होंने कहा था कि हम दोबारा जो है अक्सरियत ले सकते हैं। जब उन्होंने इससे पहले पंजाब असम्बली की 20 सीटों में अक्सरियत हासिल की थी, वो जीती थी, उनमें से 4 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, 1 आज़ाद ले गए थे, वहां पर भी ये पोजीशन बनी थी। अब पोजीशन क्या बन गई, अब सूरत हाल क्या बन गई, वो आपके सामने इस वक्त है। और वो सूरत हाल ये है कि अवामी सतह पे आप कह दें वो जीत गए हैं, लेकिन जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे, जब हम कौमी असम्बली में जाएंगे, तो फिर हमें वहाँ पर जाकर कहना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इमरान खान साहब जीत गए हैं, पीटीआई हार गई है, ये तजिया दुरुस्त है, गलत है। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या इनके पास इसके सिवा कोई चारा रह गया है कि लॉन्ग मार्च करें, मौजूदा असम्बली ख़त्म हो, इतना दबाव बढ़ा दें कि नई असम्बली आए, नए इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कमिटेड नजर आते हैं कि मुद्दत पूरी करेगी। क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को इस इलेक्शन के जीतने का, 6 सीटें अपनी वापस लेने का? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। ख़ासतौर पे मियाँ हबीबुल्लाह साहब तजियाकार हैं, कालम नवीस हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही एक और सवाल पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हो गया कि इमरान खान साहब ने एक सिटिंग MNA के तौर पर इलेक्शन लड़ा। अभी वो सिटिंग MNA हैं, मौजूद हैं, असम्बली के रुकन हैं, और इसके बावजूद उन्होंने 7 मजीद सीटों पर इलेक्शन लड़ा। अब 6 मजीद सीटें हैं, अब वो हलफ लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या पोजीशन है, कितना का लेंगे? जाहिर है एक का ही ले सकते हैं, बाकी सीटें क्या होंगी, कितनी देर वो होल्ड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये एक कानूनी सवाल है, इस पर भी बहस करेंगे। और ख़ासतौर पे हम ये भी देखेंगे कि साग डार साहब ने एक तवील अरसे तक सेनेट में अपनी सीट खाली रखी थी, इसके साथ साथ चौधरी निसार अली खान ने पंजाब असम्बली में खाली रखी थी, क्या ये भी खाली रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं? इस पर मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ माहिर कानून है सईद ज़फ़र एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मौजूदा सूरत हाल क्या है, पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को भी 2 सीटें इजाफी मिल गई हैं, मज़ीद मजबूत हो गए हैं, वफाक में क्या बनने जा रहा है, इस पर एक माहिराना तजिया देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मियाँ हबीब साहब, मियाँ साहब, इमरान खान साहब जीत गए, पीटीआई हार गई, ठीक है। अच्छा, ये ना इस ज़िमनी इंतखाबात के ना मल्टीपल असरात मरतब हुए हैं और बहुत सारी बड़ी कई चीज़ें पहली मरतबा सामने आई। मसलन 7 नशिस्तों पर इलेक्शन, और इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो 7 नशिस्तों के MNA हैं, ठीक है, अकेले बंदे। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपना ही 4 नशिस्तों से MNA मुंतखब होने का रिकॉर्ड जो है तोड़कर अब वो 7 नशिस्तों वाला एक नया रिकॉर्ड बेहतर किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब एनजी लगे रहे तो शायद कोई पूरे पाकिस्तान से सारा अकेले इलेक्शन लड़न, नहीं अकेले इलेक्शन लड़न, बाकी सारे कार बैठन तो कोई 100-150 नशिस्तां वाले MNA भी हो जान, पता नहीं। अच्छा, ये इसमें ना एक तो सबसे बड़ा सवाल जो डिस्कस हो रहा है कि क्या वो अब क्या होगा ये 7 नशिस्तों पर, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी इसमें ज़्यादा तरद्दुद नहीं करेगी, वो वरना अदालत में भी जा सकती है, इस पर कानून साजी भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन वो उनको सूट करता है कि ये होल्ड ही रहे नशिस्तें और ये जनरल इलेक्शन तक होल्ड रहे। हुकूमत को फायदा देगी, हुकूमत को फायदा देती है, क्योंकि ये 6 सीटें होल्ड हो गई, या वोट नहीं कास्ट कर सकते जाके अंदर। जी, एक तो मैं आपको बता दूं, इमरान खान अपनी किश्तियां जला चुका है, उसने किसी सूरत भी हुकूमत लेने के लिए असम्बली नहीं जाना। अब उसको कहा भी जाए ना कि आप हुकूमत संभाल लें, उसको पता है कि इस वक्त हुकूमत संभालना जो है ना वो क्या कहते हैं बदतर गुनाह है,
तो वो किसी सूरत में भी हुकूमत नहीं संभालेंगे। वो अगर असेंबली में जाते हैं तो उस एक सूरत में जाएंगे कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, इलेक्शन उन्हें दिया जाए और निगरान हुकूमत में अपना किरदार अदा करने के लिए वो अपोजिशन में बैठ सकते हैं, और वो खुद भी जो है वो डायलॉग नहीं करेंगे, वो उनके जो सेकंड किस्म की लीडरशिप है वो डायलॉग करेगी हुकूमत के साथ। एक और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि अच्छा इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक ज़रूर हुआ है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ चेक हो गया दोबारा फिर। अच्छा, और उन्होंने सिर्फ इसी वजह से इलेक्शन लड़ा। एक मिनट यहाँ रुकिएगा, ये बहुत ज्यादा कही जा रही है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो एक मरतबा फिर चेक हो गया। भाई ये हल्के इमरान खान साहब के वर्कर से जीते हुए थे। उन हल्कों में अगर इमरान खान साहब खुद जाकर इलेक्शन लड़ें और जीत जाएं और जीते हुए हल्कों को दोबारा बचा लें और 2 हल्के बचा ना सके, तो आप कह रहे हैं कि ग्राफ चेक हो गया, फिर बाकी ग्राफ चेक हो गया, ग्राफ डिग पे नजम अली, आप भी सियासत को डील करते रहे हैं, आपको भी पता है कि अगर पता होना कि इस बंदे ने हुकूमत में जाना है तो ऑटोमेटिकली माहौल उसके हक में हो जाता है, फ़ज़ा बनी होती है। 2018 के इलेक्शन में फ़ज़ा बनी हुई थी इमरान खान के हक में, अब वो अपोजिशन में है, उनको पता सर अपोजिशन में, और आप जानते हैं कि अपोजिशन में इलेक्शन लड़ना जीतना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपने सिर्फ बढ़ के मारनी है। नहीं सारे के सारे, मेरी बात सुने, लोगों को पता था कि लोगों को पता इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी, अब जो है सेंट्रल पंजाब में हार रही है। नजम अली, लोगों को पता था कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना, और ये पता नहीं ये 2 दिन की असेंबली है 4 दिन की, कोई पता नहीं है कि कल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, परसों हो जाए, चौथा इलेक्शन अनाउंस हो जाए। इसके बावजूद लोगों ने वोट दिए और बड़ी तादाद में वोट लिखे। और एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि देखें कि मैं जो स्मेल करता हूं कि पहली दफा नजरियाती वोट सामने आया है, वरना देखें हमारा जो इलेक्शन मैकेनिज्म है वो गलियों मोहल्लों में लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो चौधरियों से राब्ते करते हैं, नंबरदारों की मिन्नतें की जाती हैं, बदमाशों की मिन्नतें की जाती हैं, बाअसर लोगों को जो अपने साथ मिलाया जाता है। लेकिन यहां उसने सिर्फ कैंडिडेट जो इमरान खान था उसने सिर्फ पब्लिक के जलसे किए हैं, और इसका मतलब है कि नजरियाती लोग उसके साथ निकले। वहां पर जरूरी नहीं था फारूक हबीब के लिए कि फैसलाबाद से इमरान खान जीतता, नहीं जरूरी था उसके लिए। आप एक हल्के पे चले जाएं, एक हल्के पे चले जाएं, वहां पर अगर आप ये कहें कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी या इमरान खान साहब का इलेक्शन उस तरह नहीं लड़ा होगा जिस तरह के कैंडिडेट का लड़ा जाता है, मेरे ख्याल उससे बढ़ के लड़ा होगा, क्योंकि खान साहब ने बहुत छितर मारने सी जितों हार जाते ना उत्थे दी पीटीआई दी शामत आ जाती है। आप इसको जो मर्जी नजम अली कहें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां बहुत ज़्यादा माशरे में गंद पड़ गया ना, सियासत बहुत गंदी होगी, वहां एक बहुत अच्छी बात भी है। एक तो पूरे मुल्क में सियासत स्ट्रेंथन हो रही है, ठीक है। इमरान खान का कराची से खैबर तक के तमाम हलकों से जीतना ये एक वफाकी जमात के लिए बहुत अहम है, और उसके अलावा देखें बाकी सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो इस तरीके की, अब उनको मजबूरी बन जाएगी उनकी भी इस किस्म की सियासत करना। तो ये जो पॉकेट्स बनी हुई थी ना कि तू पंजाब में, मैं सिंध में, और फलां जो है KPK में, उससे अब इन सियासी जमातों को निकलना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत बात की, और इसी की अगले मरहले पे चलते हैं क्योंकि सवाल यही कायम हो गया कि 6 सीटें जो है अब क्या बनेगा, और इमरान खान साहब अगर आगे चले जाते हैं तो क्या पूरे मुल्क से वो अपने आप को ही टिकट देंगे और ख़ुद ही इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद पूरी असम्बली में खुद ही वो मौजूद होंगे? ये क्या कानूनी पोजीशन है इसमें? अभी तक फ़िलहाल अभी मौजूदा इलेक्शन के नतीजे में तो मेरा ख्याल है हुकूमत बड़ा रिलीफ महसूस कर रही होगी, PTI की सीटें कम हो गई। सईद साहब, अब हुकूमत को प्रैक्टिकली देखें कि कौमी असम्बली में सूरत हाल क्या बनी। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन पहले होते या नहीं होते, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है और लग भी यही रहा है कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, राना सनाउल्लाह साहब रोकेंगे लॉन्ग मार्च को और बढ़ाएंगे। आपको प्रैक्टिकली क्या लग रहा है? इमरान खान साहब जीते हैं, PTI भी जीती है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजम भाई, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, आपने कहा कि भी इमरान खान जीत गई और PTI हार गई, ये बात तो आपने दोनों साइडों की कर दी कि इमरान खान जीत गई और PTI हार गई। अब मैटर ये है कि जिस तरह उन्होंने ऐलान किया था कि भी मैं सारी सीटों पे लड़ूंगा, ये एक उनका जाहिराना इकदाम था, और इससे साफ जाहिर है कि इंसान वही काम कर रहा होता है जो वो सोच रहा होता है। और उन्होंने ये सोचा था कि मैं इसको अगले मोर्चों में जाके खेलूंगा, वो खेले हैं और वो जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक सीट जो कह रहे हैं आपको लूज़ की है वो कराची से, तो वो मेरा ख्याल वो पीपल्स पार्टी की थोड़ी थी, इसमें ज़्यादा वर्किंग थी या उसने वो किया, उसको कुछ एज भी मिला। वहाँ पे कराची का थोड़ा सा एडवर्स जो वोट है वो भी इनके खिलाफ गया। लेकिन आपने एक और बात की कि भी ये इनकी अपनी सीटें थी, इन्होंने दोबारा रीगेन कर ली। ये इतना आसान नहीं है, हालात बड़े डिफरेंट जा रहे हैं। अगर आप देखें दूसरी जानिब कि इमरान खान साहब ने उस जारहाना पोजीशन को लिया,
उस पर सस्टेन किया। और हबीब साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि अब जो बैठक की सियासत है वो बाहर आ गई है, अब मोहल्लों में, अब चौकों में, अब जलसों में आ गई है। जिस जिस जगह पे जलसा था खान साहब वहां पे गए हैं। कतई नज़र के मैं भी सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, हमने देखा है कि भी जो सियासत है वो पहले बैठकों में होती थी, चौधरी साहब के पास चले जाओ, जाट साहब के पास चले जाओ, जो मियाँ साहब हैं उनके वोट हैं, गुजर बरादरी के वोट हैं, खान बरादरी के वोट हैं। अब आप समझ रहे हैं कि बरादरी के वोट खत्म हो सर, गए? अब देखें ना, घर में ही डिवीजन शुरू हो गई है। माँ बाप के वोट कहीं और जा रहे हैं, बच्चों के वोट कहीं और जा रहे हैं। अगर माँ बाप के वोट किसी एक खास जमात में है तो बच्चों के जो 4-5 वोट हैं वो किसी खास जमात में है। तो ये घर से ही जो है डिवाइड एंड जो है वो रूल चेंज हो गया। और ये बड़ी अच्छी बात है, इर्तिका है, सियासत जो है एक स्टेप आगे चलेगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासत गुज़श्ता 20 से 25 साल पहले स्टैग्नेंट थी, कभी एक पार्टी थी, कभी दूसरी ये पार्टी। सारी जनरल बातें सारे इस वक्त कर रहे हैं, मुझे बताइएगा ये जो रिजल्ट आए हैं इनका इम्पैक्ट क्या होगा? सर, इसमें ये तो बात बड़ी क्लियर है कि वो जाके हुकूमत, वो अगर हुकूमत उनको मिलनी होती तो ये वो 7 सीटों में वो जाके इस तरह जा रहना ना लेते। अच्छा, लेकिन अब वो हुकूमत में बैठने के नई तौर पे वो मुतमिन है खान साहब। अब बार उनका बार जो कह रहे ज़हन हैं है, मुझे चुन लो, मुझे ले जाओ। खान साहब को एक दफा बुला लिया गया, खान साहब सर के बल दौड़े हुए जाएंगे नजम अली खान साहब। अब टाइम कितना रह गया ना, अब टाइम देख लेना, अब उसको हुकूमत मिलती है। सर ये टाइम गलती मुस्लिम लीग नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, नहीं, ये गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं। मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की सियासत रजीम, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी ये बहस कर देते हैं, ये बहस कर देते हैं। सर क्या रजीम चेंज? रजीम चेंज की गलती बहुत बड़ी गलती। सर रजीम चेंज क्या होता है मियां साहब? रजीम चेंज क्या होता है? ये जो हुकूमत चेंज हुई है मियां साहब, रजीम चेंज मैं आपको बताता हूं क्या। आप कह रहे हैं एक आईनी तहरीक अदम एतमाद रजीम चेंज होती है। जिस तरह रजीम, सर एक आप ये कह रहे हैं एतमाद हुई है, नजम अली आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे बता दें, नहीं, एक आईनी तरीके से आप मुझे बताएं रजीम चेंज क्या होता है? एक हुकूमत की सियासी जमातों को तोड़ के कौन सी तोड़? सर आजाद पार्टी के साथ उन्होंने फैसला किया, उनको किसी ने फोन किया, लोगों को 20 लोगों को आप जो है आप उनको किसी ने फोन किया, को जो है पैसे दे के खरीद के, सर उनके तो वोट ही नहीं पड़े, सर उनके तो वोट ही नहीं पड़े, लेकिन वो वोट ही नहीं पड़े तो कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वो बेस तो बनी थी ना। सब रजीम चेंज ये होता है, मैं आपको बताता हूं, रजीम चेंज ये होता है कि एक सियासतदान की आप सरपरस्ती शुरू करें, उसके जलसे करवाएं, उसके मुखालफिन को जेलों में डाल दें, उन पर आप पर्चे करवा दें, आप प्री पोल रिगिंग करें, आप उनके कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उठाकर जाकर लेकर जाएं, उसके बाद इलेक्शन वाले दिन रात तक रिजल्ट ना आए, उसके बाद आप इत्तेहादियों को अरेंज करें, उसके बाद कुर्बान जाऊं, मैं आपकी सादगी पे कुर्बान नहीं, कौन सा मैं आपकी सादगी पे कुर्बान। गली के किसी बच्चे से पूछ लें कि किसने ये सारा कुछ कराया, ये सारा कुछ सारा पता है हर बंदे को। मैं गली मोहल्ले मैं गली मोहल्ले थड़े की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं, मैं एक बाखबर साफी हूं, मैं जो एनालिसिस करता हूं वो बात करता हूं। अगर आप खड़े की बात है तो आपको पता है कि सर मुझे पता हुआ है, सर मुझे पता है कि रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी शुरू कब हुई थी, रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी थी क्या, वो ऑपरेशन था क्या, उसके नतीजे में किसके साथ क्या हुआ, वो सारा कुछ मैं जानता हूं। आप नहीं जानते सर। आप एक आईनी तहरीक अदम एतमाद को रजीम चेंज ऑपरेशन कह रहे हैं। बिल्कुल ये ऑपरेशन हुआ है सर 2008 से 2008 से 2018 तक जो जिस तरह हांग के जो है सर 2000 को सिंध हाउस में सर इससे पहले सिंध हाउस में नहीं रखा गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इससे पहले जिस तरह पूरे का पूरा जनूबी पंजाब अगवा हुआ था वो नहीं था क्या? यहाँ पर आरटीएस बंद हुआ था वो नहीं था सर? जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, लेकिन जिस बात का मैं नहीं शाहिद हूं ना सर, मुझे पता है सर होटल में सर इससे पहले यही कुछ पंजाब के लोगों को सर इसको स्टडी कीजिएगा। रजीम चेंज ऑपरेशन या कॉन्स्पिरेसी ये साल में चली, यहाँ पर धरने हुए उसके पाकिस्तान की सर छोड़ दे सर, आज तक सियासत सर आपको पता है सर, और उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत चली नहीं। साडे को आ जाते ठीक है, दूसरे नाल हो जाते रजीम चेंज ऑपरेशन, ठीक है सर, ठीक है मियां साहब। और आगे क्या हो रहा है? पूरे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों की नजरें किसी और तरफ लगी हुई हैं। किस तरफ लगी हुई हैं? किस तरफ लगी हुई है? आर्मी चीफ करनी पर लगी हुई है सर। नहीं, ये सिर्फ नहीं लगी हुई सर। और क्या हो रहा है सर? एक मिनट, हर बंदा क्लियर कर दो, कह रहे हैं या अल्लाह मेरा बंदा आ जाए, आर्मी चीफ अल्लाह मेरा बंदा आ जाए, यहाँ पर भी अल्लाह मेरे बंदे को, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट मियां साहब एक यहाँ पर भी सुन लीजिए। यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है, इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री का मामला जलसों में लेकर गए,
अवाम में लेकर गए, वो अवाम में या जलसों में ले जाने वाला मामला ना कभी पहले था ना आज है। उसके मुकाबले में नहीं सर, नहीं कभी भी नहीं सर, क्या सबको पता है बात सुने यार, मैं 85 से लेकर इमरान खान अपनी आंखों से देख रहा हूं कि किस तरीके से मामला चलते हैं। सर किस तरह, मैं भी देख रहा हूं सर, मैं भी देख रहा हूं। अय्याज शुजा साहब आपकी तरफ आते हैं सर, क्या बनने जा रहा है? सर पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ से आपकी माजर के साथ इख्तलाफ करूँगा कि इमरान खान असम्बली की सियासत कर रहे हैं, इमरान खान अगले इलेक्शन की सियासत कर रहे हैं। अब तक का उनका हर जो कदम है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा मशरूब है, मशहूर मशरूब, उसके इश्तिहार में एक फ़िक्रा चलता है कि डर के आगे जीत है। तो इमरान खान ने उस फ़िक्रे को शायद सुन लिया, पढ़ लिया, तो अब वो वही कर रहा है कि वो अपने डर से निकल चुका है, वो उस डर से आगे निकल कर तो लड़ रहा है। आपने कहा ये इंतखाबात में वो 2 सीटें आ रहा है, नहीं, वो 6 सीटें जीता है उन ताकतों के ख़िलाफ़ जिनकी हवा को कोई नहीं देख सकता था और जिनको वो जलसों में ललकार रहा है। नवाज शरीफ ने ललकारा, मैं मानता हूँ, जरदारी ने भी एक बार ललकारा था, लेकिन जरदारी साहब ने बाद में मुसादित कर ली थी। नवाज शरीफ साहब ने भी ललकारा था, हम उनके साथ थे उस वक्त जब उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो। लेकिन जो कुछ मियाँ साहब कह रहे हैं ना, जो वोट को इज्जत सिंध हाउस में दी गई और जिस तरह वो जमातें इत्तेहादी तोड़ी गई, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक कुछ जमातों का बड़ा वो हूँ, ऐनी शायद हूँ कि कैसे कैसे फ़ोन आए और हम वहाँ बैठे होते थे जब फ़ोन आ रहे होते थे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। इमरान खान इस वक्त अवाम की सियासत कर रहा है, उसके हर चीज़ से इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके दौरे हुकूमत से इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके तमाम फैसलों से इख्तलाफ है, लेकिन वहाँ से असम्बली से फारग होने के बाद, वजारत उज़्मा से फारग होने के बाद जो सियासत कर रहा है ना, ये वो सियासत थी जो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करनी चाहिए थी। आप मुझे बताएं, ज़िमनी इंतखाब है, उससे पहले मरियम नवाज साहिबा जो तंजीमें नौ करने जा रही थी पार्टी की, जो ज़िमनी इंतखाबात को लीड करने जा रही थी, उनको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोल दे रहे हैं कि आप ये करेंगे, वो लंदन क्या करने चली गई। उसके बाद उनके अपने बेटे जो वज़ीर आला पंजाब रहे 3 माह, वो क्यों नहीं बाहर निकले। शजरा मनसब ओपनली कहती रही कि इमरान खान का जलसा हो गया, मैं इलेक्शन हार गई, मेरी क़यादत में से कोई क्यों नहीं आगे जलसा करता। इसी तरह आबद शेर अली, अब वो बोल नहीं सकता, वो रिश्तेदार है, उसने कहा इमरान खान जलसा कर गया और मैं की करा। नहीं, वो पहले बोल चुके हुए थे, वो कह रहे थे कि हमें जो वो पहली शिकस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें शिकस्त, मैं आपको बताऊं, वो कह रहे थे बिजली के बिल हमें जो है शिकस्त दे देंगे। नहीं, उनकी क़यादत की बुज़दिली भी उनकी शिकस्त का बाइस है। कहाँ है उनके लीडर? शहबाज शरीफ नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, राना सलाउल्लाह भी नहीं कर सकते, और बाकी मरियम नवाज तो कर सकती हैं, हमजा शहबाज तो वहां जाके तकरीरें कर सकते हैं। और क्या नहीं हुआ 2017 जुलाई वाले इलेक्शन में मरियम नवाज ने मुकाबला किया तो आप 5 सीटें ले भी तो गए, तो उसके बाद आप क्यों भाग गए? आप अपनी जीती हुई 2, आप कह रहे हैं ना इमरान खान अपनी 2 कौमी की सीटें आ रहा है। कराची वाली सीट का तो मुझे पता है वो कैसे हराया गया। मुल्तान की सीट शाह महमूद कुरैशी ने हराई कि इमरान खान खुद कहता है मरूसी सियासत के खिलाफ बात करता है और शाह महमूद कुरैशी मरूसी सियासत को लेकर चल रहा है। अपने बेटे जैन और अपनी बेटी मेहर बानो जो वहां पे रहती नहीं है, कराची में रहती है, उसको टिकट दे रहे हैं, तो फिर मरूसी सियासत और क्या होती है? तो आपने हारना नहीं था। बात यह है कि जब आप सेंट्रल पंजाब से अपनी 2 सूबाई नशिस्तें हार जाए तो फिर आपके लिए सोचने का मकाम है, क्योंकि आप तो पंजाब की सबसे ताकतवर पार्टी थी। आपको हराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को जनूबी पंजाब भी जोली में डालना पड़ा इमरान खान की। मैं मानता हूं 2018 में डाला था, मैं मानता हूं कि सब कुछ किया गया, इलेक्टेबल्स को अंदर डाला गया, उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, मरियम को अंदर किया गया क्योंकि इलेक्शन जितवाना था। लेकिन आज वो सारी चीजें रिवर्स हो रही हैं। इस तमाम रजीम चेंज का सबसे बड़ा लूजर नून लीग है, इस तमाम रजीम चेंज का सबसे बड़ा गेनर इमरान खान है, और उसके बाद थोड़े बहुत गेन जो है वो बाकी जमातों ने किए हैं। सारा गंद नून लीग पे पड़ रहा है। क्यों? क़यादत इधर है नहीं। अगर कायद नहीं है तो कहां की टीम, किधर की टीम? अगर ये बड़ी एक कमाल था कि जब हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे तो सारे दुआएं कर रहे थे नून लीग वाले के जीते ना नहीं थे, वो अगला कप्तान, वो अगला वज़ीर आज़म बन जाएगा जो कप्तान है। 92 के वर्ल्ड कप को अगर हम देखें तो वाकई वो कप्तान के डिसीजन थे। इसका मतलब कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है टीम में। लेकिन अगर कप्तान बाहर जाके बैठ जाए और उसके बाद जो दूसरी बड़ी लीडर बने, वो चाहे उसकी बेटी क्यों ना हो, आपने उसकी तरबियत की, उसको मौका दिया, वो भी बाहर जाके बैठ जाए, तो फिर इलेक्शन किसने? तो बड़ी अहम बात यहाँ पर अय्याज शुजा साहब कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इंतखाबात हो रहे थे और मरियम नवाज को पासपोर्ट मिलते ही उन्होंने ऐसे वो लंदन की तरफ गई हैं जैसे कोई जेल खाने से छूटकर बाहर निकलता और भागता है। मुझे नहीं पता इतनी जल्दी काहे की थी, आप इतना अरसा इतने बरस तक यहाँ पर थी, आप इंतज़ार कर लेती हो। दूसरे वज़ीर आला पंजाब रहे हमजा शहबाज शरीफ, दुरुस्त बात है उनके हवाले से। हमजा साहब जो हैं, जिस दिन से वो वज़ारत आला से उतरे हैं उसके बाद मुझे लगता है वो बिस्तर से भी नहीं उतरे।
पता नहीं सदमे की हालत में हैं, गशी के आलम में हैं, कहाँ पर हैं। पंजाब के प्रेसिडेंट इनके जो हैं मुस्लिम लीग नून के, नाज़रीन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो वज़ीर दाखिला बन चुके हुए हैं। ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आप इनके होम ग्राउंड लाहौर को देख लें, 11 अक्टूबर पिछले साल 11 अक्टूबर को परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हुआ। आज पूरा एक बरस से ऊपर, आज 17 तारीख अक्टूबर की, एक बरस से भी ऊपर दिन गुजर चुके हैं। लाहौर का प्रेसिडेंट कोई नहीं है। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि शायद कोई इमरान गुरैया साहब सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। मैं लाहौर से हूँ, मेरी उम्र गुजर गई यहाँ पर जर्नलिज्म करते हुए, मुझे इनका लाहौर में सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन तक नज़र नहीं आता। ये कहते हैं हमने बयानिए का मुकाबला करना है। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात, मैं मुल्तान भी गया, मैंने प्रोग्राम किए, मैं कसूर, दूसरी जगह, हर जगह जाके दिया, और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग कहते हैं कि शीन नहीं निकली नून से, नहीं निकली जी, कहते रहे नहीं निकली। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे पूरे पंजाब में हर ज़िले में 2 ग्रुप मौजूद हैं। एक मरियम नवाज का ग्रुप है, एक हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ का ग्रुप है, और ये ग्रुप एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। और अगर आने वाले दिनों में, मैं बहुत सारी जगहों पे कहता हूं, फिर कहूंगा, मैंने जितनी जगहों पर गया हूं, आज से 2, 4, 5 साल पहले हम किसी बाजार में खड़े होते थे, नवाज शरीफ का कोई हामी हमें ऐसे ही मिल जाता था, शेर की बात करने वाला मिल जाता था और वो उसको सपोर्ट करता था। अब सूरत हाल इतनी बदल चुकी है कि लाहौर और फैसलाबाद जैसे शहरों में मैं माइक लेके खड़ा होता हूं तो मुझे इमरान खान के हामी ऐसे ही मिल जाते हैं जैसे अचानक कहीं से आ गए हों। ये बहुत बड़ी चेंज है। सेंट्रल पंजाब भी अब नून लीग का नहीं रहा। मैं अपने पैनलिस्ट जो हैं उनसे इत्तफाक करता हूं। और एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाब होकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले वो 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे और वो भी एक रिकॉर्ड था कि पाकिस्तान भर से आप कामयाब होते हैं। लेकिन इस मरतबा एक काम हुआ कि कराची में जो है इनको शिकस्त होगी और कराची की सीट जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। आज इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हमें बड़ा डर था और मुझे खदशा था कि मैं सिंध से और ख़ास तौर पे कराची से हार जाऊंगा। उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरी कोई मकबूलियत नहीं थी वहाँ पर, बल्कि वजह ये थी कि वहाँ पर धांधली हो सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर नताइज दिए और आप जो भी इसकी वजाहत दें, धांधली हुई नहीं हुई, कराची में भी जीते और पंजाब में भी, जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, वहाँ पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो साहिबा जो हैं उनको शिकस्त दी गई। अली मूसा गिलानी ने, जो कि यूसुफ गिलानी के साहबजादे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब के इल्ज़ामात को किस तरह लेती है। बहुत ही सीनियर कारकुन, बहुत ही बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, जुल्फ़कार अली बदर जो हैं मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कामयाबी हासिल की, लेकिन ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि ठीक ठाक किस्म की धांधली हो गई वहाँ पर, और जो जीते हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब वो इस वजह से जीत गए कि धांधली की आप लोगों ने, वहाँ पर री इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी कबूल कर लेगी चैलेंज को इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ना बाज़ दफ़ा बड़ी मज़ाहिया बातें करते हैं, जैसे वो नौटंकी करते हैं ना बाज़ दफ़ा स्टेज पे खड़े होकर, वैसे इस तरह मज़ाहिया बातें भी करते हैं। देखिए, खान साहब अपनी सीटें जीते हैं तो वो ठीक है, और कोई दूसरी पार्टी सीटें जीते तो वो धांधली होती है। खान साहब को कहें कि खान साहब पॉलिटिकली मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। आप जिद की सियासत पे लगे हुए हैं और ऊपर से सियासी तौर पे भी आपके अंदर लचक नहीं है। आप बैठ के टेबल पे कोई बात करें, कोई मुल्क को आगे लेके जाए, पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निकालें। इस तरह की बातें करके अपना भी और लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और जो लोगों के ज़हनों में आप झूठ को, फ्रेब को, धोखे को ब्रांड कर रहे हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें आप तो 100% नताई दे दिए। 2 जगहों पे आपके उम्मीदवार थे, दोनों जगहों पे आपने कामयाबी हासिल की और इमरान खान साहब को भी हरा दिया, शाह महमूद कुरैशी को भी उनके गढ़ में, जैन की खाली की सीट पर भी वहाँ पर उनकी बेटी को भी हरा दिया। लेकिन आपके इत्तेहादी जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। मुस्लिम लीग नून जो है वो सीटें लूज़ कर गई, पंजाब असम्बली की सीटें लूज़ कर गई, ANP जो है वो एमएल नहीं जीत सके, वहाँ पर JUI नहीं जीत सकी, गुलाम अहमद बलोर साहब भी ANP से है, वो नहीं जीत सके, मौलाना कासिम नहीं जीत सके, ये बाकी कोई नहीं जीत सका। आपके इत्तेहादियों के बारे में क्या राय बन रही है, क्या परफॉर्मेंस है उनकी, क्या मशवरा देते हैं?
देखिए ये जो एएनपी ने वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, बड़ा मुकाबला किया और मैं समझता हूँ पहले से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और वो फाइट बैक की है। और वो इमरान खान साहब के वहाँ पे एज ए ओवरऑल पार्टी के वोट कम हुए हैं और एएनपी के वोट बढ़े हैं। एमएल कांसी साहब के, एमएल वली खान साहब के देख लें वोट और इमरान खान साहब के वोटों का पहले का डिफरेंस देखें और अब का देखें उस हल्के में, तो मैं समझता हूँ कि मुकाबला किया है और अच्छा कमबैक किया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे मुकाबला किया है और मैं समझता हूँ कि जो हालिया जब ये हुकूमत नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आई है और मुश्किल डिसीजन किए हैं, कोई महंगाई की सूरत हाल है और दूसरी चीजों की, तो वो सारे टफ डिसीजन की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान ये जो पीडीएम की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जमातें, खासतौर पे पीएनएल, वो फोकस करेंगी, मेहनत करेंगी, अच्छे डिसीजन करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर काफी बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे। अच्छा, मुझे आखिर में एक और चीज़ भी बताइएगा। इस वक्त जो इम्प्रेशन जा रहा है या पब्लिक को इम्प्रेशन दिया जा रहा है या सोशल मीडिया दे रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रोके नहीं जा रहे, वो काबू नहीं आ रहे, वो रुक ही नहीं पा रहे, वो नाकाबिले शिकस्त बनते चले जा रहे हैं, इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जब पावर में थे ना तो तकरीबन एक के अलावा सारी सीटें हार गए थे और जिमनी इलेक्शन तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि उन्होंने इतना हुकूमती मशीनरी यूज करने के बावजूद जीते हो। जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो अवाम का जो एक मिजाज है ना वो डिफरेंट होता है और अभी भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि थोड़ा सा महंगाई की वजह से अवाम थोड़ा सा हुकूमत से नाराज होते हैं और एंटी हुकूमत वोट देते हैं, तो इसी वजह से खान साहब को ये एज है। लेकिन आप इसके बरक्स देखें कि पीडीएम की जमातों ने, बाकी लोगों ने वोटों की तादाद बढ़ी है और वो जो वोटों का डिफरेंस था वो कम हुआ है। अगर खान साहब के अलावा कोई और शख्स खड़े होते तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी और मजीद सीटें खान साहब ने हार जानी थी। और महंगाई की बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी कामयाबियों को देखें ना। क्या मुल्तान में महंगाई नहीं थी? क्या कराची में महंगाई नहीं थी? बिजली के बिल तो वहाँ पर भी उसी तरह आ रहे हैं। बाकी पंजाब में जिस तरह सेंट्रल पंजाब में आ रहे हैं, महंगाई तो फिर पूरे पाकिस्तान में थी। आप महंगाई के बावजूद फिर कैसे जीत गए? देखिए, वहाँ पे ये कि मुल्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटी फर्क थी। अली मूसा गिलानी जो है वो हल्के के अंदर बहुत अरसे से बैठा हुआ था और वो मेहनत कर रहा था, लोगों के साथ राब्ते में था। उसके बरक्स शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी है, शी वॉज आउटसाइडर, वो हल्के के अंदर लोगों से उनका राब्ता नहीं था। चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा उस सीट पे पहले जीता था, लेकिन लोग उस बंदे को वोट डालते हैं जो उनकी विद इन रीच हो। और इसी तरह कराची के अंदर भी अब्दुल हकीम बलोच, अगर इलेक्शन हो जाए, अली आपको क्या नजर आता है, इलेक्शन हो जाए तो पीडीएम, आप लोग इत्तेहादी जीतेंगे कि इमरान खान साहब जीतेंगे? मैं समझता हूँ सख्त मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा और बस समझे कि 19-20 का ही फर्क होगा। ये नहीं है कि पीडीएम हारेगी, लेकिन ये कि कुछ थोड़ी बहुत सीटों का आगे पीछे हो सकता है, पीडीएम की थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। मुकाबला सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल बड़ा क्लेम नहीं कर रहे यहाँ पर मियाँ हबीब साहब, बड़ी नपी तुली उन्होंने, बड़ी नपी तुली राय दी है तमाम चीज़ों के हवाले से। अच्छा, वैसे एक महंगाई के हवाले से बड़ा फैक्टर बयान किया जाता है, महंगाई कि जी महंगाई ने मियाँ साहब बड़ा रोल प्ले कर दिया। तो महंगाई तो फिर कराची में भी थी, मुल्तान में भी थी। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, पूरे पाकिस्तान में महंगाई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को जो दोनों सीटों का अगर एनालिसिस किया जाए ना, तो ख़ास करके पंजाब में जो नशिस्त हारी है वो इस वजह से थी कि वो लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं कि हम किसी के गुलाम हैं, हम आपकी बात मान लें। तो लोगों ने भी जवाब दिया है कि हम भी जनाब आपके गुलाम नहीं है कि आप जिसको मसला नहीं, तो जब जैन को वोट दे रहे थे तब गुलाम थे। नहीं, देखे ना, बात दोनों तरफ एक है, लेकिन एक बंदा पहले खुद भी एमएनए है, बेटे को पहले एमएनए, और दूसरी बात यूसुफ गिलानी का बेटा भी तो मरूसियत में ही आता है, मरूसियत में आता है, लेकिन वो तो ये बयानिया उनका नहीं है कि हम जनाब मरूसियत की सियासत को, वो कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन ये बताइएगा, सही साहब ये बताइएगा, अब इमरान खान साहब का मुतालबा इलेक्शन हो जाए, हुकूमत करवाती भी नजर नहीं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे जल्द, कबल वक्त होंगे, नहीं होंगे? अगर हो जाएंगे तो क्या वेव नजर आ रही है आपको?
इसमें नजम भाई इलेक्शन जो है ना वो मेरा ख्याल है कि कबल अज वक्त होने वाली कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब एक साल पड़ा है अभी तकरीबन। और खान साहब भी जो है ना वो अभी कबल अज वक्त वो तैयारी कर रहे हैं, वो उसी फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं ना। अभी हम इसमें कर रहे थे प्रोग्राम के ब्रेक में बात कर रहे थे कि एक में उसमें देखा है तस्वीर में उन्होंने 11 खिलाड़ी साइड पे लगा दिए हैं, साथ में जो नहीं होती वो विकेट कीपर के साथ उसमें वो खान साहब किसी वो नहीं थी, वो किसी और मैच की है, उसको जरा क्लियर बहरहाल चले। लेकिन उनका जो जा रहे हैं ना, जो खान साहब की ये बात करें क्रिकेट की, तो मैं आपको बता देता हूँ श्रीकांत बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया का, उसको वसीम अकरम ने बॉल की और वो आउट हो गया और वो बड़बड़ाता हुआ गया क्योंकि पाकिस्तान में मैच हो रहा था, उस वक्त न्यूट्रल एम्पायरिंग नहीं थी, और वो बोलता हुआ ऊंची ऊंची शाउट करता गया कि तुमने एम्पायर ने गलत आउट दिया है, शायद LBW था। उसको वापस बुलाया आधे रास्ते से इमरान खान ने कि तुम वापस आओ बैटिंग करो, और पाकिस्तान मैच हार सकता था, लेकिन अगली बॉल पे वसीम अकरम ने उसको आउट करके उसका कैरियर खत्म कर दिया। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फैसले अगर नवाज शरीफ भी करेगा तो यकीन करें हर दिल अजीज होगा। आप एक फिल्म अभी लगी है दी लेजेंड ऑफ मौला जट, मैंने पहली मौला जट भी देखी हुई है, वो इसलिए सुपर हिट थी और आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये फिल्म भी सुपर हिट हुई है कि उसमें एक हीरो बहुत सारे विलनों से लड़ रहा था। आप देखें कि बयानिया का सेट हुआ, 13 जमातें एक तरफ 1% और एक बंदा उनसे लड़ रहा है, एक सिंपैथी गेन करते था। यही बेनजीर को सिंपैथी थी जब वो यहां पे उतरी, उस जैसा इस्तकबाल कभी किसी का नहीं हुआ। क्यों? कि उसके बाप को फांसी पे लटका दिया गया था, वो अपने बाप का लाश का वो सारा वोट लेके यहां पे आई, और उस जैसा इस्तकबाल होगा भी नहीं। चलिए अभी भी जो असल इशू फिर यही बन गया सीटों के हवाले से कि ये नशिस्तें जो हैं ये आगे जाके रखेंगे नहीं रखेंगे, कौन असेंबली में जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? हुकूमत तो मजबूत होगी ना इससे, हुकूमत तो इससे मजबूत हो गई ना। हुकूमत कमजोर हो रही है दिन ब दिन, हुकूमत मजबूत हो रही है भाई, अभी एक साल पड़ा है। की बात कर रहे हैं, मैं वोट्स की बात कर रहा हूं। इलेक्शन तो साल बाद है ना, उस वक्त हम फिर प्रोग्राम करेंगे, बात कर लेंगे। मैं तो अभी भाई आज की बात कर रहा हूँ, मुझे तो कल का पता ही नहीं है। इसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर अब्दुल्ला मोहम्मद जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और इन कानूनी मामलों पर गहरी नजर रखते हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा, ये जो रिजल्ट आए हैं आप इनको आईनी और कानूनी और सियासी तौर पे क्या देखते हैं? किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? इमरान खान साहब जीते या फ़ायदा हुकूमत को हुआ? आप इन रिजल्ट्स का पार्लियामेंट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से क्या एनालिसिस करते हैं? सर आईनी तौर पे तो मामला बड़े क्लियर हैं कि ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा सीट पे इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं ये कर सकते थे, वो बिल्कुल कानूनी तौर पे आर्टिकल 22(3)(2) जो है वो इनको अलाउ करता है, लेकिन इनको इन एनी केस सिनारियो इनको बाकी की जो एक्स्ट्रा नशिस्तें हैं इवेंचुअली छोड़नी पड़ेंगी और सिर्फ ये एक नशिस्त रख सकते हैं और इसी की इजाजत देती है आईन। लेकिन इसमें एक और सूरत हाल देखें, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है, एक सागडार साहब की सेनेट में, वो तवील अरसे तक वहाँ पर एब्सेंट रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी सीट जो थी काफ़ी अरसे बाद आके उन्होंने हल्फ उठाया, रिटेन कर ली। चौधरी निसार अली खान की पंजाब असम्बली की एग्जाम्पल मौजूद है, तवील अरसे तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने आके हल्फ उठाया, उनकी सीट मौजूद थी। लेकिन इनमें एक फ़र्क है इमरान खान साहब में और इनमें, कि वो सेनेट के पहले से रुकन नहीं थे, सागडार या चौधरी निसार अली खान अलहदा से पहले से रुकन नहीं थे। अब इमरान खान साहब पहले से रुकन भी हैं और मजीद 6 सीटें भी जीत गए हैं, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जी इनको विद इन 30 डेज एक सीट के अलावा बाकी की 6 सीटें छोड़नी कितने दिनों में जी? विद इन 30 डेज, अच्छा 30 डेज, जो कि इनकी लास्ट सीट जिसके ये इलेक्ट हुए हैं, यानी जो अभी रिसेंट बाई इलेक्शन का लास्ट रिजल्ट था उसके 30 दिन बाद इनको बाकी की 6 सीट्स छोड़नी पड़ेंगी और ये सिर्फ एक सीट रिटेन कर सकते हैं और बाकी की जो एक सीट है जो इनके पास रह जाएगी वही इनकी है, बाकियों पे बाई इलेक्शन होगा भी। इसका मतलब ये हुआ कि 30 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 6 सीटों को वकेट करार दे देगा, खाली करार दे देगा और एक मरतबा फिर रीपोल का वहां पर आईनी तकाजा, कानूनी तकाजा शुरू हो जाएगा। जी सर, बेसिकली सर असल में जो कंटेंट, जो बोन ऑफ कंटेंट, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब इस पे हलफी ना लें और वक्त गुजरता जाए और असम्बली का टाइम गुजरता जाए, छोड़ी रखें। इसाकडार साहब ने किया ना, चौधरी निसार अली खान ने किया। सर पाकिस्तान है, प्रोसीजरल डिलेज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी आइन जो है वो इस पे बहुत क्लियर है। इनके पास लीगली 30 डेज ही है
और इसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन होती हैं, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको अलाउ किया जाता है तो ये बिल्कुल कर सकेंगे। अच्छा, जुडिशरी अदालत में जाके बहुत कुछ। मियां हबीब साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मियां कह रहा था कि उनके इमरान खान के पास एक चॉइस तो है ना जी, वो कौन सी सीट रखना चाहते हैं। अगर वो ये ऐलान नहीं करते कि मैं फलां सीट रखना चाहता हूं, फलां नहीं रखना चाहता, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह जो है वो बाकी सीटों का तयन कर देगा? ये 6 सीटें जो हैं ये उसमें मेरे साहब एक फर्क आ गया ना, उनके पास एक सीट पहले से अलग उठाया हुआ है, अगर वो 30 दिन में डिक्लेयर नहीं करते तो हाँ ये जरा है टेक्निकल मामला है इस पे जरा, क्योंकि चॉइस इमरान खान सब करेंगे या इलेक्शन कमीशन किस तरह होगा? अब्दुल्ला साहब ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो आखिरी सीट जिससे वो इलेक्ट हुए हैं वो सीट बाय डिफॉल्ट वो रख सकेंगे और बाकी की जितनी भी सीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात की, बड़ी अहम, क्योंकि इस हवाले से बड़ी एक कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। मैंने आज सुबह सईद गनी साहब का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए। उसके बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कुछ वकला दोस्तों से पूछा, उनको ये कहना था कि इमरान खान साहब, उन्होंने इसहाक डार साहब और चौधरी निसार अली खान की एग्जाम्पल दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जितना अरसा चाहें इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको डिले में ले जा सकते हैं, ये होल्ड पर रहेंगी सीटें। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी राय सामने आई है, बैरिस्टर अब्दुल्ला मोहम्मद जो है वो आइन के आर्टिकल्स का हवाला देते हुए बता रहे थे कि इमरान खान साहब को जो आखिरी सीट जिससे इलेक्ट हुए हैं, आखिरी सीट, उसके 30 डेज के अंदर उनको फैसला खुद देना होगा या वो उस आखिरी सीट से जो डिक्लेयर हुआ है उससे इलेक्ट तसव्वुर किए जाएंगे, बाकी सीटें खाली तसव्वुर हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि ये दरिया भी पीटीआई को फिर अबूर करना पड़ेगा। इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक बड़ा सवाल किया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं, अब एक सिटिंग एमएनए है, उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, अब ये 6 सीटों का क्या होगा? ये कहा जा रहा था कि जब तक वो चाहें होल्ड पर रख सकते हैं। अब एक दूसरी राय, कानूनी राय ये सामने आई कि अब उनको 30 दिन के अंदर फैसला करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो आखिरी सीट जिस पे उनको नोटिफाई किया गया है, जिस पे वो जीते हैं, वो रिटेन हो जाएगी, बाकी की सारी खाली हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ 30 दिन के बाद एक मरतबा फिर एक नया शेड्यूल आ जाएगा, इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे। मियां हबीब साहब फिर हमारे प्रोग्राम भी आ जाएंगे, जाके भी करेंगे, मौज लग जाएगी। ख्याल के देखें अब कितनी दफा वो फिर कहेगा मैं सारी सीटों पे मैं फिर दोबारा इलेक्शन लड़ता हूं, तो फिर दोबारा हो जाएगा सर। हाँ, तो कितनी दफा कौन को भी पता लगेगा ना पैसे जाया किस तरह हो रहे हैं, सारे के सारे दफा इलेक्शन कराए जाए। ये मजाक और ये मेरा मजाक है। हुकूमत, अब ये हुकूमत ने अपनी मर्जी का मैदान चुना था, उसमें उनको शिकस्त हो गई है। अब मेरा ख्याल दोबारा वो रिस्क नहीं लेंगे ज़िमनी इलेक्शन का। सर वो तो चाहेंगे कि इमरान खान साहब दोबारा 6 नशिस्तों पे आए, 6 की 6 फिर अपनी फारिग करवा दें, डेडलॉक पैदा करेगा ना, फिर अपने कर दें। सर हुकूमत को मजा आएगा, क्या नजर आ रहा है सर? मजा नहीं आएगा। देखें वो बात जो आपने किया, लेकिन 30 में 6 सीटें, 6 में से 6 कैसे छोड़ सकते हैं? आखिरी सीट जो अभी बैरिस्टर साहब ने बात की है, अच्छा, लास्ट तो जो 6 सीटें हैं ना, लास्ट नहीं सर, इसका बड़ा टेक्निकल मसला है। हाँ, एक का भी नोटिफिकेशन एक दिन आगे कर देंगे, एक किसी सीट का हो जाता है सर, हो जाता है सर, रिजल्ट इकट्ठे होने हैं, सीट ने नोटिफाई होना है। सर मैं भी यहीं पे रहता हूँ, आप भी यहीं पे रहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन में देखें दोनों साइडों पे, उसमें फिर पिटीशनें चली जाएंगी, फिर ट्रिब्यूनल होंगे। ठीक है, ये मैटर देखें कई दफा तो ऐसे भी हुआ, स्टे पे पूरी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मामला ये जुडिशरी के पास चला जाएगा? बिल्कुल, और उसके बाद मैटर ये जुडिशरी पता खान साहब को क्या मशवरा दे रही है? वो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं स्पेसिफिकली और पार्टिकुलरली बात करता हूं, वहां के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जाओ, अपने मसले मेरे पास ना लाओ, और वो इसका भी फैसला जो है 2-4 घंटों में फटका देंगे। लास्ट टाइम पे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पीका का ऑर्डर इन्होंने बनाया था कानून, तो उन्होंने ये मरियम औरंगजेब गई, उन्होंने कहा भी अपने मैटर पार्लियामेंट में जाके अच्छी बात है, यहाँ पे ना हो, बिल्कुल यहाँ पे आप आ जाते हो, यहाँ पे वो साफियों की पिटीशन, फिर आप अपनी टीमें तैयार कर रहे हैं बतौर ब्यूरो चीफ, न्यू टीवी की, लाहौर रंग की, बाकी नई बात अखबार की, जाएं अगले इलेक्शन की तैयारी करें, फिर नए हो जाएंगे। देखिए ये बात तो बिल्कुल मजाक ही है कि अगर मुल्क की एक बड़ी पार्टी जमात मुतालबा कर रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे बात करने में कोई हर्ज है, और शायद बातचीत भी हो रही है, बिहाइंड द कर्टन बात भी हो रही है। हो चुकी कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, परवेज मुशर्रफ के दौर में की, आसिफ जरदारी के दौर में की, नवाज शरीफ अभी जुल्फकार अली बदर ने कहा कि जी रिलीफ देंगे। पहली बात तो जितनी मईशत का मुझे पता ना, रिलीफ वाला कोई चक्कर नहीं है, और ये जितने दिन आगे करेंगे ये अपने लिए गड़ा खोदेंगे।
ठीक है, चलें देखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए आशुया साहब हमारे पास यहाँ पर, और प्रोग्राम में अपनी सारी राय देने के लिए। सईद ज़फ़र साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हबीबुल्ला साहब आपका भी मशकूर हूँ, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ बैरिस्टर अब्दुल्ला मोहम्मद और ज़ुल्फ़िकार अली बदर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ पर हमारी रहनुमाई की। दुआ कीजिएगा, ये क्या सियासत किस किस्म की मजाक की तरह की चल रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, आइनी जमहूरी पार्लिमानी तरीके से हुकूमतें आएँ, उस तरह चाहें, और हम भी कोई और किसी और चीज़ के बारे में सोचें, मुआशी इस्तेकाम के बारे में सोचें, स्कूल के बारे में अपने सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें, सेहत के बारे में सोचें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचें। किन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं? फजूल बातें सारी की सारी। अल्लाह हाफिज़।